सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखो संगास सामग्री समगानं तपो सुखो सोहं तथागतं अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं संबोधाय बोधियं धम्ममदेशेसि सो तथागतं तरणाय तरणताय धम्ममदेशेसि सो धम्मं आजि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्यसान कल्याणं परिपुण्यं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयेत् सो धम्मं देशेत सो मन के समार के स ब्रह्म के सास्मनं ब्रह्मनियापजाय साधु साधु साधु। महाकाली के समीप संबुद्ध लोक विदु लोक और लोक के रहस्य जानने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने सद्धम्म दिया है, उस धम्म का जिस धम्म में आर्य श्रावक संघ ब्रह्मचर्य करते हैं, इन श्रावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए मंच पे विद्यमान भिक्षु संघ मेरे से ज्येष्ठ पूज्य भंते दक्षिणदीप जी उनके प्रति वंदना करते हुए मेरे से छोटे आयुष्मान भिक्षु उनके प्रति निदान के लिए मंगल कामना करते हुए और क्रांतिवीर क्रांति सूर्य सर्व विद्या पारंगत दिवंगत असलेले शास्त्रविद कल्याण मित्र बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनके गुणों का गौरव करते हुए विशेष रूप से आज लुधियाना के रहवासी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है, इसे वैशाखी पूर्णिमा कहलाती है। इस वैशाखी पूर्णिमा के त्रिविध पूर्णिमा के अवसर के कार्यक्रम के लिए जो भी नियोजन आयोजन करने वाले या जो लोग ये धर्म सभा में भाग लेने वाले सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। ये जो धर्म बोला गया है, अभी पूज्य बड़े भंते जी ने बोला है, मेरे से ज्येष्ठ आयुष्मान मुदिता जी बड़े सुंदर रूप से धर्म प्रकाशित करते हैं। अगर कोई उस सुनकर अपने आचरण में लाए तो उसका मंगल सिद्ध ही होता है। अगर कोई कितना भी सुनाए और सुनने वाले का घड़ा खाली है, भरी नहीं, तो क्या फायदा होगा। फिर भी हम लोगों का काम है, कर्म है हमारा सुनाना। जिसको लेना है वो लेता है, जिसको नहीं लेना है नहीं लेता है। तो
अभी हमने जो बोला गया सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना, इस संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना, बुद्ध का उत्पन्न होना संसार के लिए हित और सुख है। सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना, बुद्ध का वचन सुनना, बुद्ध शब्द सुनना, बुद्ध का वचन सुनना, बुद्ध के वचन पे मार्ग पे चलना, किच्छो मनुष्य दुर्लभो, कितना दुर्लभ है मनुष्य की। सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना, सुखो संगास सामग्री समग्रानं तपोसु। जिस धर्म पथ पर चलने वाले आर्य श्रावक संघ एकता में शिक्षित हो, विनयवादी धर्मवादी हो, तो संसार में सुख की बाढ़ आ जाती है। मनुष्य के हित और उन्नति की सुख की बाढ़ आ जाती है। आप सोचने में इतना भर के सोचो कि जिस जगह में बैठे हैं ये जगह कभी खाली नहीं रही है सद्धम्मा से, क्योंकि ये जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र में बहुत सारा बुद्ध धर्म का इतिहास है। यहाँ के बहुत धर्मराजा हुए हैं, उसने सद्धर्म का चलाने का, चिरस्थायी चलाने का बहुत प्रयास किया और ज्यादा दिन चला है। अगर आप इतिहास देखे हैं तो कश्मीर में देखे, मोहनजोदड़ो संस्कृति, गंधार संस्कृति, अफगानिस्तान, ये सब बुद्ध धर्म की सभ्यता है। आप प्राचीन काल में यहाँ पंजाबी लोगों से शब्द सुनते हैं वैशाखी मेला। यहाँ इस जगह में मेले लगते थे वैशाखी मेला जो त्रिविध पूर्णिमा होती है तथागत समय संबुद्ध की, जिस सत्पुरुष को तीन ही पूर्णिमा से उसकी वाली उत्पाद हुआ है, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका परिनिब्बान हुआ है। ऐसी घटना संसार में एकमेव है और ये घटना वैशाख पूर्णिमा है। इसी कारण दुनिया में वैशाखी मेले लगते थे, अभी भी लोग लगाते हैं। तो आप भी इस मेले में शामिल हैं। तो जो तर गए हैं तथागत, इसलिए तरने के लिए उपदेश किया है सद्धम्म में। जिसने संबोधि प्राप्त किया है, जिसको ज्ञान की बात बोलते हैं ना, संबोधि जिस अगर दुनिया में संबोधि का ज्ञान ना हो तो दुनिया का क्या हो जाता है बताओ। अगर तथागत जग में उत्पन्न ना हो तो क्या हो जाएगा। विख्यात होने से यथार्थवादी लोग जानता है तथागत को, तथागत के सद्धम्म को जानता है। अगर संसार में मनुष्य की मेमोरी न्यूट्रल हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव की थिंकिंग कोई नहीं बताएगा। सीधा आपको समझो, अभी इस भारत के सभी समझो मंदिरें, गुरुद्वारे या बुद्ध विहारे तोड़ दिया तो क्या लोग अधर्म वाले और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होगा। पाए वाले तुम दो पाए वाले हो जाएंगे। तो तथागत का उत्पाद होना, किच्चो यह लोग तथागते उत्पत्तो दुर्लभो, कितना दुर्बल है तथागत को इस संसार में उत्पाद होना। किच्चो मनुष्य दुर्लभ, और तथागत उत्पन्न होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पीने खाने में गवाता है, बीवी बच्चे हो जाते, रेलम पेला में लगाता है, बुढ़ा होकर मर जाता है। ये कोई जीवन नहीं है, ये तो जानवर का भेष है। अगर मनुष्य है तो विवेक से सोचो, मनुष्य का कितना करने के लिए जन्म होता है, कितना दुर्लभ होता है मनुष्य के जीवन। मनुष्य को उत्पाद होना कितना दुर्लभ होता है। और इस दुर्बल के हित के लिए जो लोग उत्पन्न होता है, ब्रह्मचर्य करता है, भिक्षु होता है, संगम हो जाता है। जीवन का आखिरी अंतिम तप है तो भी क्या, जीवन का जीने का अर्थ है तो भी क्या। अविद्या है तो निर्वाण है, निर्वाण है तो अविद्या है। निर्वाण अविद्या से जन्म होता है। तो संसार में मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उस उत्पाद होने का संग नहीं है तो पूरी तरह तो धर्म का लोप हुआ है। तब उस काल में कोई मनुष्य जन्म लेता है तो क्या उसका मेमोरी के प्रोग्राम होते हैं। इसलिए तथागत है तो तथा हमारे मन समाज से दृष्टि से वैसे ही वहां भी होता है।
तो वो लोग, तो कोई मनुष्य बुद्ध उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सत्व अरूप ब्रह्मा में होता है। तीन तीन बुद्ध उत्पन्न होकर चले जाते हैं, फिर वो ब्रह्म लोक का विपाक खत्म नहीं होता उसका, ऐसा सड़ा रहता है वहां। क्या फायदा है उसका जन्म? ब्रह्म का अरूप ब्रह्मा में उत्पन्न होकर भी कोई फायदा नहीं। तथागत उत्पन्न होता है, लेकिन किसी का जन्म दिव्य लोक में, स्वर्गलोक में होता है, रूप ब्रह्मा लोक में होता है, तो उसका भी जन्म कोई फायदा नहीं जन्म लेना, क्योंकि वहां तथागत रूप लोक में उपदेश नहीं करते हैं, या उसको मुक्त होना बहुत दुर्लभ होता है। वो जैसे मनुष्य को कर्मीय कर्म करना आता है, वैसा वहां तक कर्म करना नहीं आता है। तथागत उत्पन्न होते हैं, देखो तथागत इस लोक में उत्पन्न होता है, लेकिन संसार में कोई मनुष्य जन्म लेता है तो ये पृथ्वी खंड में कितने खंड है? प्रमुख खंड है जिसको द्वीप बोलते हैं। द्वीप, तो कितने द्वीप है इन वर्ष में? कितने अपने पृथ्वी स्थल पर कितना द्वीप है? 4 द्वीप है। अंटार्कटिका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, अफ्रीका खंड, आशिया खंड, ये द्वीप है। इनमें से भारत अपना प्रायद्वीप है, तो द्वीप है। इस द्वीप में अभी प्रायद्वीप पकड़कर 7 खंड हो गए। तो संसार में जब बुद्ध उत्पन्न होता है तो आसिया खंड में उत्पन्न होता है, मध्य मंडल में, क्योंकि संसार में जब तथागत या बोधिसत्व के जो भी सत्व विहार करने वाले होते, ये आसिया खंड में होते। इसी कारण वाराणसी का जो मंडल होता है, ये मध्य मंडल होता है। इसी कारण तथागत उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन किसका जन्म अंटार्कटिका खंड में है, अफ्रीका खंड है, तो उसको तो धर्म देशना सुनना नहीं मिलता है, ना तथागत को देखने को नहीं मिलता, तो उसका जन्म होना उचित है वहां पे। 5वां तथागत ये लोक में उत्पन्न होता है, ये खंड में भी उत्पन्न होते हैं, फिर भी कोई मनुष्य का जन्म भी उत्पन्न होता है ये खंड में, फिर भी वो अंधा होता है, बहरा होता है, अपाहिज उत्पन्न होता है, तो उसका जन्म उचित है? किस कारण उचित नहीं है? क्योंकि वो धर्म सुन नहीं सकता है, ना बुद्ध को देख सकता है, ना धर्म पथ पर चल सकता है, ना मुक्ति की राह पकड़ सकता है। क्यों? कि तथागत मध्यम मंडल में उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य उत्पन्न हुआ है, लेकिन अपाहिज, अपंग, अंधा, बहरा होने से, पाप कर्म करने के कारण उत्पन्न होने से उसको तथागत का सत्सागत का सद्धर्म का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए उसका वो जन्म उचित है नहीं है। तथागत इस जम्बूद्वीप में मध्य मंडल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई मनुष्य का जन्म होता है मध्य मंडल में, फिर भी वो कर्जदार रहता है, दूसरे का कर्जे में गुलाम रहता है, तो कर्जदार रहता है। तो जिसके ऊपर कर्जा है, किसी का कर्जा है, तो वो सद्धर्म में मन लगाता है सुनने के लिए, या तथागत के राह पर चलने के लिए वो मन लगाता है। इसी कारण वो तथागत उत्पन्न होते जम्बूद्वीप में, उसका मनुष्य जन्म भी होता है, लेकिन कर्जदार होने से वो धर्म का पालन नहीं कर सकता है, तथागत की राह पर नहीं चल सकता है। 7वां होता है तथागत उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के कारण तथागत को स्वीकार नहीं करते, उनके वचनों का स्वीकार नहीं करते, माना अहंकार रहने से। तो तथागत के समकालीन में पुरन काश्यप, संजय वेठली पुत्र, वक्खल गोस्वामी, फकुत्काचार्य, निकंठनाथ उत्तम, इतने बड़े बड़े महासंत थे, उसके बड़े बड़े समाज समुदाय बना हुआ था, फिर भी उन्होंने तथागत के शब्द को श्रवण नहीं किया है। उसके चेले अन्य चेले लगे तो तथागत में आके ब्रह्मचर्या करके अनंत मार्ग पे लाभ करके चले गए, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कारण। तथागत उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि, अपनी सोच, अपनी मिथ्या सोच के कारण तथागत के वचन सुन नहीं सकता है, तथागत की राह पर नहीं चल सकता है। इसी कारण वो दुख भव चक्र में घूमते रहते हैं। तो कितना दुर्लभ है तथागत को उत्पन्न होना और तथागत का धम्म देशना सुनना, तथागत की राह पर चलना कितना दुर्लभ है। आप सोचो, किसो दुर्लभ हो। इतना दुर्लभ जीवन देखते हुए भी आज तुम्हारे सामने संग है, बुद्ध के वचन सुन रहे हैं,
तुम अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, तुम जम्बूद्वीप में उत्पन्न हुए हैं, तुम अरु ब्रह्मा में नहीं है, तुम्हारा जन्म मनुष्य के लिए है, तुम विवेकशील हो, विवेक से सोच सकते हो, नहीं बहुत तो थोड़ा दान कर सकते हो, नहीं ज्यादा समय दे सकते हो तो थोड़ा समय देने वाले हो, तो तुम जिसको लोग बोलते हैं ना भाग्यवान भाग्यवान, इससे बढ़कर और कोई भाग्य नहीं होता है। यही बोलते हैं पुण्यवान, जिसको बोलते हैं पुण्य पुण्य, इसके बढ़कर और कोई दुनिया में पुण्य नहीं। जो तथागत के वचन अपने मुख से अपने कानों से सुनकर तथागत का रूप देखते हैं, तथागत का श्रवणों का दर्शन देखते हैं, उस रात भर चलने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में अगर राह पर नहीं चला तो बना दुख है। तथागत ने मार्ग बतलाया है, किसी को मुक्त कर नहीं देता। भगत बोलते देखो मनुष्य, ये रास्ता है, खोजो तो जानो सुख पाओ, अगर नहीं खोजना चाहे तो दुख में ही चला जाएगा। जिसको करना है वो कर्म कर्म करते ही जाता है। तो तथागत का मार्ग अष्टांगिक है। और आप बहुत में दान देते होंगे तो थोड़ा सा दान देता है। जैसे कि हम लोग अधिकतर इच्छा करते हैं कि तुम और पुण्य का संचय करो और पुण्य को अच्छी तरह से प्रकाशित करो और अच्छी तरह से अपना समय बिताओ। लेकिन एक काल इतना हावी हुआ है, मनुष्य खुद मशीन इंजन बन गया है। मनुष्य इंजन मशीन बनने के बाद भी तुम थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए क्यों ना हो, तुम इतना परिश्रम से करते हो, तो आप लोग धन्य के पात्र भी हैं। तो थोड़ा सा पुण्य लेके आप लोग गति पा सकता है। कभी आपके ऊपर कभी दुख संकट आपद आई तो आप अपना पुण्य सामने कर सकते हैं। क्या मैंने कुछ पहले दिन मैंने तथागत के वचन सुने हैं या मैंने कोई दान दिया है, यही पुण्य होता है दुनिया में। और पुण्य की कोई अर्थ का व्याख्या नहीं किया जाता है। तो इस पुण्य को लेके देखो, थोड़ा सा दान देने ले, जैसे कि समझो तथागत कोई पूर्व काल के तथागत उत्पन्न हुए हैं। तथागत उत्पन्न होने के बाद कभी कभी अकाल गिरता है, कभी सूखा अकाल गिरता है, कभी गीला अकाल गिरता है। तो सूखा अकाल गिरने के कारण गरीब लोग होते हुए प्राणी मर जाता है सूखा अकाल गिरने में, या ज्यादा भी गीला गिरने से मर जाता है। तो अकाल गिरा था, उस समय क्या हुआ, ये एक उपासिका थी और उसको 4 बच्चे थे। तो अकाल गिरने के कारण उसका पति मर गया। खाने की कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं होने से थोड़ा बहुत जमा करके खाना पीना तो चलता था। जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 बच्चे, लेकिन ये उपासना करने वाली है, बुद्ध के पथ पर चलने वाली है, थोड़ा ना थोड़ा अपने थोड़े से दान में थोड़ा दान करने वाली है। तो उसका मन तो दान में रमता है, लेकिन इसकी भूखमरी है, उसकी व्यवस्था खराब हो गई, दिन बुरे आ गए, फिर भी उसने तथागत का साथ नहीं छोड़ा है, धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो क्या करती है वो, उसका पति नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं, तो जंगल में जाके जो ही थोड़ा चावल, ऐसा उगने वाला चावल होता है, ऐसा ही उसको जमा करके लाता है चावल, और उसको कूट कर उसका चावल निकालकर उसका पेज बनाती है, यानी पानी बनाते हैं। क्योंकि भात तो बना नहीं सकते तो कम चावल होने से, तो थोड़ा मुट्ठी भर चावल का पेज बनाती है और अपने बच्चे के पात्र में बांट देती है, सबको अलग अलग बांट कर एक पात्र में अलग निकालते हैं किसी को दान देने के लिए। ऐसा मन बनाती है वो, क्या हमारे दरवाजे पे कोई श्रम आएगा तो मेरे पास वस्तु होना चाहिए, इसलिए जानबूझकर 4 बच्चों को 4 पात्र में बांट देती है और एक हिस्सा दान देने के लिए अलग रखती है। रोज उसका नियम है ऐसा। तो धर्म की याद करती है ना, वो धर्म का पालन करती है वो, क्योंकि वो पथ पर चलना चाहते। इतना दुर्लभ जीवन होकर भी, इतनी गरीबी पाकर भी वो अपना धर्म पथ नहीं छोड़ी है। ऐसा करते करते ऐसे जीवन उसके जा रहे, ऐसा करते करते तथागत दिव्य दृष्टि वाले, बुद्ध दृष्टि वाले होते, तथागत जानते हैं क्या इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास अधिक मात्रा से पुण्य है, जिस कोई मनुष्य अपने बताए हुए मत पर चलने वाला है। ऐसा देखते हैं तथागत चौथे प्रहार में। तो तथागत ने देख लिया, अरे बोलते उपासिका बड़ी दानी है,
उसका पुण्य भाग अभी बहुत बढ़ गया है, चलो मैं उसके पास जाऊंगा, उसको दर्शन से ही वो अभी मुक्ति के रास्ता पा सकेगी। बड़ा दुर्लभ जीवन बीत रहा है। तथागत ने जान लिया और तथागत ने अपना पात्र चिवर लिया और उसके गांव के गली में पैदल पैदल चले। तब उसका खाने का टाइम था। वो तो रोज एक पात्र में अलग दान देना रखती थी, अपने बच्चों को बांट लिया। बांटने के बाद एक पात्र में रखती थी। उस दिन वो एक पात्र में अलग दान देने के लिए रखना भूल गई, क्योंकि मार आ गया ना, मार आने से भूल हो गए तो रखना भूल हो गए। बच्चे ने सब खा लिया, चाट चाट कर कम होने से पात्र चाट चाट कर खा लिया। उसने वो मट्टी के पात्र थे तो मट्टी के पात्र धोने के लिए बाहर आई। जैसी बाहर आई वैसे तथागत का रूप आंगन में देखा, बस उसका माथा घूम गया, उसका होश गवा गई। वो मैं कौन हूं, कहां से आई मालूम नहीं, उसकी बोलती बंद हो गई। तथागत को देखते हुए उसका सब बदल गया, चेंज हो गया। लेकिन उसको याद थी कि मैं तो रोज दान के लिए निकालती हूँ ना। तो वो अंदर गई, देखती हूँ पात्र में तो अरे मैंने हाथ नहीं निकाला करके रोने लग गई। ऐसी रोने लग गई। तथागत के पास आती है, बोलते हैं तथागत भगवान रूपों में अब भी लाती हूँ। ऐसी बोलती है, अंदर जाती है। अंदर कोई मटके में कोई चावल हो, कोई दाना हो, कोई फ्रूट हो, ऐसा देखती है। एक एक उखाड़ कर देखती है, कोई भी मटके में कोई वस्तु नहीं दिखती। खाली देखने के बाद और वापस आती है, बोलते हैं भगवान रुको मैं 2 मिनट में लाती हूँ, ऐसा बोल के रोती है और अंदर जाती है। अंदर जाती है तो खाली मटका लेके तथागत के पैर पे आके रखती है। बोलते हैं भगवान ये आपका वस्तु है, मैंने दान कर दिया, लेके जाओ। उसको होश नहीं। फिर अंदर जाती है, फिर वो खाली मटका लाती है। ऐसा करते करते जितने उसके मटके में वस्तु थी सभी मटके की वस्तु तथागत के पैर पे आके रख दिया और बोलते हैं भगवान ये आपका है, सब मैंने दान कर दिया, लेके जाओ। ऐसा बोलते वक्त तथागत ने जान लिया ये रो रही है, ये घबरा गई है। तब तथागत बोलते हैं उपासिका आप सुतिमान हो, होश में रहो, आप दानी है, रोज दान करती है, वस्तु दान होता है, चेतना दान होता है, आपकी चेतना दान देने की है, ये भी दान है। आप लोग घबराओ मत, सुनत में आ जाओ। तो कैसी कैसे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। बोलते हैं